हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलीपींस के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। गूगल डीप माइंड ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल किया लॉन्च। बेलारूस की आरीना सबलेंका को मिलेगा WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार। पोलराइजेशन बना मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024। 10 दिसंबर को मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस 2024। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली बनाने वाले एम कृष्णा का हुआ निधन। साजी एन करुण को केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 से किया जाएगा सम्मानित। कुशीमैनी कुशमैनी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले बने पहले भारतीय। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर होगा भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। हुडको ने छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम किया प्रारंभ। मध्य प्रदेश में सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण पर्व हुआ प्रारंभ। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? कहाँ का है दोस्तों? फिलीपींस का। ठीक है। इंडोनेशिया फिलीपींस की राजधानी की बात करेंगे, मलेशिया मनीला है। और किस द्वीप पर है? तो जैसे जानते हैं आप, फिलीपींस कई द्वीपों से मिलकर बना है फिलीपींस देश। तो जो मनीला है उसकी राजधानी वो लुजान द्वीप पर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और एडीबी का हेडक्वार्टर वो भी कहाँ है? मनीला। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता में। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। जापान की राजधानी है टोक्यो। आइए बात करते हैं लाकी लाकी ज्वालामुखी की। तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है। हाल ही में यहाँ पे भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो इसीलिए इसको याद कराया दिया जा रहा है कि आप याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले। ठीक है। माउंट कनलाउन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। और इस किस द्वीप पर है? नेग्रोस द्वीप पर। ठीक है। इसका 3 किलोमीटर ऊपर तक ट्रैक लावा उड़ा। 87,000 लोग लगभग इसकी विस्फोट की वजह से पलायन कर गए वहां से। माउंट मेओन और माउंट ताल ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। ओके। माउंट विसुबियस इटली। माउंट स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। और क्राकातोवा इंडोनेशिया में है। ओके। इतना सब याद रखिए। हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा किसने शुरू की है? सेबी ने। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और इसके जनक माने जाते हैं टिम बर्नर्स ली। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता था? स्वप्निल ने जीता था। हाल ही में सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जनकास्ट एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये जो है 15 दिन पहले मौसम के सटीक पूर्वानुमान देने की जो है ये बोल रहा है कि हम 15 दिन पहले मौसम का सटीक और पूर्वानुमान देने में सफल है। ठीक है। अब देखते हैं कितना सफल रहेगा। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? सीबीएसई ने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पूर्व एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। कहा के हैं? स्पेन के। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड एंड साइंस के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया है? तो किसको चुना गया है? जेनेट यांग को चुना गया है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यना सबलेंका को। ओके। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है, यूएस ओपन 2024 जीता है, सिंसिनाटी ओपन 2024 जीता है। ये तीनों याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और सिंसिनाटी ओपन किसने जीता है? आरेना सबलेंका को ने जीता है। कहाँ की है? बेलारूस की है। ठीक है। इनको WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है इस बार का। जो ओपन वाले खिताब टेनिस में होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। ये 1905 में शुरू किया गया था। हार्ड कोर्ट पर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ लेता है किस कोर्ट पर होता है, तो ये भी याद रखिए। कोर्ट मतलब मैदान होता है। ठीक है। तो ये हार्ड कोर्ट पर होता है। 1905 में शुरू हुआ था। फ्रांस ओपन ये जो है 1891 में शुरू हुआ था। और क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। विंबलडन सबसे पुराना यही है, 1877 में शुरू किया गया था। ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन 1881 में शुरू किया गया था। और ये जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला और यूएस वाला हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रांस वाला खेला जाता है क्ले पर। और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन ओपन। भारतीय वायुसेना ने पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ पर आरंभ किया? तो इसका पहला जो है अभ्यास हुआ तमिलनाडु में। और दूसरा चरण कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। हाल ही में रिम्पैक 2024 से किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता में रेडियो ट्रॉफी जीती है? INS शिवालिक ने। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA-20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दिनेश कार्तिक। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? भारत में।
हाल ही में मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ ईयर 2024 घोषित किया गया है पोलराइजेशन को। ठीक है, आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? ब्रेन रॉट को। ओके, कोलिंस ने किसको घोषित किया है? ब्राइट को। और मेरियम वेबस्टर ने किसे कर दिया? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन को। इसका मानना है कि यूएसए का जो इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट वाला, भारत का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उसमें ध्रुवीकरण शब्द, पोलराइजेशन शब्द बहुत ज्यादा यूज हुआ है, इसीलिए इसने पोलराइजेशन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। हाल ही में चर्चा में रहे बी रेडी रिपोर्ट कौन लॉन्च करेगा? लॉन्च करेगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? ये कहाँ का है? मुनाल, नेपाल का। हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है अपने यहाँ की? विजय राहटकर। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पर इसको शामिल किया गया था। और थीम इस बार की क्या रखी गई है 2024 वाली? हमारे अधिकार हमारा भविष्य। ओके, बात करेंगे हम लोग कि एनएचआरसी का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखना। भारत के एनएचआरसी का जो मतलब है क्या है ध्येय वाक्य? सर्वे भवन्तु सुखना। ओके, ये लिया गया है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया से। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहां पर लॉन्च हुआ? उड़ीसा में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन है? तो पहली है आईएनएस अरिहंत और दूसरी है आईएनएस अरिहात। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी, देखिए पहली पीएम जनमन कॉलोनी कहां पर शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ में किया? तो इंडिया और श्रीलंका ने किया है मित्र शक्ति। हाल ही में दिवंगत यस एम कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं? तो दोस्तों कर्नाटक के। और जो कर्नाटक में बेंगलुरु शहर है उसको सिलिकॉन वैली जो भारत का कहा जाता है, उसका श्रेय किसको जाता है? जो है यस एम कृष्णा साहब को ही जाता है, इन्हीं को, कि इन्होंने बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भारत का बनाया। ठीक है, सिलिकॉन वैली जो है यूएसए का एक शहर है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिटी के रूप में जाना जाता है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां वहां पर स्थापित हैं। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसको दिया है? कतर को दिया है। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त कर दिया? थाईलैंड के राष्ट्रपति को। ठीक है, हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसको चुना गया है? साजियन करोड़ को चुना गया है। मिशेल बैचेलेट को किसके लिए चुना गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो है जेसी डेनियल अवार्ड है, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स को दिया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टर थे तो इसलिए ये जो है अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। इस बार का किसको मिला है? साजी करोड़ को मिला है। दादा साहेब अवार्ड किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किसने लॉन्च किया? किससे लॉन्च किया गया है? SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? P हरीश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? केरल में। हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? अग्नि मिसाइल जो है उसके जनक माने जाते हैं। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? कुश मैनी। ठीक है, कुश मैनी बन गए हैं, ये विजेता हुए हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। कहाँ क्या है? F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीता है इन्होंने अबू धाबी में। ठीक है, आरिफ कपिल की बात करेंगे तो सबसे कम उम्र में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओके, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? बायोफ्यूल से। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन, तो कामिकेज ड्रोन जो है ये किसने विकसित किया है? तो नेशनल एरोस्पेस लैब ने विकसित किया है, नेशनल एरोस्पेस लैब। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके संथुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ किया है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो दोस्तों
केशरी वेणुगोपाल को चुना गया है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? गोरखपुर है। ठीक है। यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में, और इसी कांड की वजह से गांधी जी ने क्या किया था, जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। गोरखपुर की टेराकोटी, जो टेराकोटा है, टेराकोटा कला, उसको क्या दिया गया है? जीआई टैग। टेराकोटा है क्या? मिट्टी के बर्तनों को जो है आग में पकाकर बनाया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, उनको टेराकोटा कहा जाता है। तो मतलब बर्तन भी होते हैं उसमें, मूर्तियां भी होती है, तो सब टेराकोटा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। गोरखपुर ऐसा एक शहर बन गया है, ये जो है पूरे देश का पहला शहर बन गया है। इससे क्या होता है कि इसने वेस्ट को वेल्थ में बदलना सीख लिया है, और कचरा से चारकोल और सीएनजी गैस ये लोग उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है। हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे है? तो दोस्तों राकेश पाल आईसीजी के क्या थे? महानिदेशक थे। इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड के, सॉरी, इंडियन कोस्ट गार्ड के क्या थे? महानिदेशक थे। इनका निधन हो गया हृदय गति रुकने के कारण। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया था? यस करुणानिधि के सम्मान में। चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है। नवा महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? यूएई में आयोजित हुआ था। जीता कौन है? न्यूजीलैंड। हारा कौन है? मतलब उप विजेता कौन है? साउथ अफ्रीका। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? सोनीपत, हरियाणा में। हाल ही में हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया है। हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। ये हुडको का फुल फॉर्म हो गया, और ये क्या करेगा कि इस जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको 200 ml दूध पर डे जो है प्रोवाइड करवाएगा, जिससे वो कुपोषण के जो शिकार हैं बच्चे वो उससे निपट सके। ठीक है। हाल ही में सुपर मून, ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब घटी? 19 अगस्त 2024 को। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन है? अमूल। ठीक है। यहाँ दुनिया की बात हो रही, भारत की नहीं। पूरी दुनिया में अमूल सबसे मजबूत ब्रांड है। हाल ही में सिंसिनाटी ओपन 2024 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? अभी आपने पढ़ा था, आर्यना सबलेंका को। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।